ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जुलाई 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये वाला पेपर हमारा जुलाई 2018 में आया था। ये हमारा सेकंड सेमेस्टर के लिए है, तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज एलिमेंट ऑफ क्वालिटी। इनमें से कौन सा क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता का तत्व है? परफॉर्मेंस, डिजाइन, अपीयरेंस या ड्यूरेबिलिटी। तो हमारा ड्यूरेबिलिटी जो होता है ये हमारा क्वालिटी का तत्व है। ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है उसकी परफॉर्मेंस की एक टेस्टिंग करते हैं, उसको हम ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन आर। प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं? तो उसके लिए वैसे तो 5M होता है, लेकिन 3 सबसे ज़्यादा चीज़ें जो जरूरी होती हैं कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए, वो है हमारा मटेरियल, मशीन और मैन पावर। यानी कि हमारे पास रॉ मटेरियल होना जरूरी है, हमारे पास उसके बाद मशीन होना जरूरी है और कार्य करने के लिए हमें मैन पावर होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी इज द खाली स्पेस ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। यानी कि उत्पादन प्रक्रिया की उत्पादकता क्या है? मेजरमेंट, मापन, इफिशियंसी, दक्षता, ऑप्शन सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यह है ऑप्शन इसमें सही, दक्षता। अगला क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाई। रॉ मटेरियल की दक्षता जो है कैसे बढ़ाई जा सकती है? प्रॉपर चॉइस ऑफ डिजाइन, सही डिजाइन का चयन होना चाहिए। रीयूज ऑफ मटेरियल, मटेरियल के दोबारा प्रयोग से। स्क्रैप कंट्रोल, यानी कि जो हमारा मटेरियल बेकार हो जाता है उस पर नियंत्रण करके, या इनमें से सभी। तो इसमें ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी। एलिमिनेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। यानी कि हमारी उद्योगों की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको हटाने से बढ़ेगी? एक्सेस टाइम, यानी कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम रहता है वो। इनइफेक्टिव टाइम, यानी कि जब हम खाली बैठे रहते हैं तब। दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों होगा, यानी कि हमारे पास जो समय है उसको अगर हम बचाएंगे तो हमारा जो है इंडस्ट्री ग्रो करेगा। व्हिच वन इज डायमेंशन ऑफ क्वालिटी। इनमें से कौन सा जो है क्वालिटी के बारे में बताता है? कन्फॉर्मेंस, प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन है, हैविंग मोर देन 50% ओनरशिप पोजीशन दैट प्रोवाइड्स द एंटरप्रेन्योर विद मैनेजरियल कंट्रोल इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर, हॉरिजॉन्टल मर्जर, मेजॉरिटी इंटरेस्ट या डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी मर्जर। तो ये कहलाता है मेजॉरिटी इंटरेस्ट। यानी कि आप किसी भी बिजनेस में अगर आपका 50% से ज़्यादा जो है उसमें शेयर है तो आप जो है मेजॉरिटी इंटरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेशंस एक्सेप्ट। यानी कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी एक को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं किसी प्रक्रिया से संबंधित हैं। यानी कि कहीं कंपनी की कोई प्रक्रिया होती है उसमें संबंधित हैं। लोकेशन, रॉ मटेरियल, लेबर स्किल या प्रमोशन। तो जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसमें हमारा लोकेशन भी आता है, रॉ मटेरियल भी आता है, लेबर स्किल भी आता है, लेकिन हमारा प्रमोशन जो है ये हमारा किसी ऑपरेशन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GATT इज इस्टेब्लिश्ड इन 1947 अंडर। GATT की स्थापना 1947 में किसकी लीडरशिप में हुई थी? जर्मन लीडरशिप, US लीडरशिप, फ्रेंच लीडरशिप या UK लीडरशिप। तो GATT की स्थापना हुई थी US लीडरशिप के अंदर। GATT का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ये जो है एक देश को दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग ओवर वुमेन वर्कर्स हैव टू प्रोवाइड फॉर क्रेच। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार फैक्ट्री में कितनी महिलाएं काम कर रही हों तो क्रेच की व्यवस्था करनी चाहिए। तो उसके लिए जो हमारा है वो है 50 या उससे अधिक। इसमें जो है कोई ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन क्रेच क्या होता है? क्रेच होता है बच्चों की देखभाल करने के लिए एक शिशुपाल घर जो होता है, शिशु को पालने वाला घर, शिशुपाल घर बोलते हैं, वो जो है कंपनियों में स्थापित करना चाहिए अगर किसी कंपनी में 50 या उससे अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं। अगला है क्वेश्चन, द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट प्रोवाइड्स कंपनसेशन इन केस ऑफ। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है कंपनसेशन कब देता है? इसके ऑप्शंस हैं, डिसएबलमेंट यानी कि जब वो जो है उसका अपंग हो जाता है तब। फ्यूनरल एक्सपेंसेस, दाह संस्कार में जो खर्चा आता है उसके लिए।
मैटरनिटी एक्सपेंसेस यानी कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है उस समय जो खर्चा आता है उसके लिए, या सिकनेस बीमारी के समय। तो हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है वो हमारा डिसएबलमेंट यानी कि कार्य करते समय अगर उसको कहीं चोट लग जाए, उसकी वजह से कहीं विकलांग हो जाए वो, या कुछ और दिक्कत आ जाए, तो उस समय उसको कंपनसेशन कंपनी देती है। व्हिच वन इज एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी का कौन सा इसमें एलिमेंट है? लेबर, कस्टमर सर्विस, टाइम या सेफ्टी? क्वालिटी कंट्रोल जो हम करते हैं उसके लिए जो एलिमेंट होगा सबसे इंपॉर्टेंट वो है कस्टमर सर्विस। व्हिच वन इज द फंक्शन ऑफ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट? इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का कार्य क्या है? टूल इंस्पेक्शन, रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी कि फंक्शन डिपार्टमेंट टूल का भी इंस्पेक्शन करता है और रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल जो आता है उसका भी इंस्पेक्शन करता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन? सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन का मतलब होता है कंपनी में कहीं से भी कुछ भी सामान आए उसका एक एजेंसी जो है चेक करेगा, उसको बोलेंगे सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन। इसका क्या फायदा होता है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेबर एंड इंस्पेक्टर, यानी कि लेबर और इंस्पेक्टर के बीच में अच्छा जो है कोऑर्डिनेशन रहेगा। बैरियर इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में यह बाधा बनता है। यूज ऑफ लेस इक्विपमेंट, कम इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं इसमें। बोथ ए एंड सी, ए और सी दोनों, तो इसमें ऑप्शन डी जो है सही है। DIC स्टैंड्स फॉर, DIC का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन या डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन? तो इसका होता है फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। SFC स्टैंड्स फॉर, SFC का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल फाइनेंशियल सेंटर, स्मॉल इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्पेशल फंड सेंटर या स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन? तो ये होता है हमारा स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स डज प्रमोशन फॉर, जो डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री का सेंटर होता है वो किस तरह की इंडस्ट्री के लिए प्रमोशन करता है? स्मॉल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, या इनमें से कोई नहीं? तो जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए प्रचार करता है कि जिले में उद्योग धंधे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है MSME स्टैंड्स फॉर, यानी कि MSME का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज नॉट द मेन एम ऑफ MSME, यानी कि जो MSME है उसका निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? प्रोवाइडिंग हाई वैल्यू लोन्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, यानी कि छोटे उद्योगों के लिए लोन प्रदान करना। एडवाइजिंग गवर्नमेंट इन पॉलिसी फार्मुलेशन फॉर प्रमोशन ऑफ MSME, यानी कि MSME के लिए गवर्नमेंट को सलाह देना। प्रोवाइडिंग मैनेजरियल कंसल्टेंसी टू MSME, यानी कि जितने भी MSMEs खुले हुए हैं उनको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में उनको जो है हेल्प करना। प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फैसिलिटीज़, यानी कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है उसको अपडेट करना। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी, यानी कि गवर्नमेंट को ये लोग निर्देश नहीं दे सकते हैं कि आप क्या करेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें जो है ये लोग करते हैं। व्हिच फार्मूला करेक्टली डिस्क्राइब्स प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता जो है किस फार्मूले से हम लोग निकालते हैं? तो ये होता है हमारा आउटपुट बटे इनपुट। व्हिच बैंक वाज नेशनलाइज ऑन 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980 को कौन सा बैंक जो है नेशनलाइज हुआ था? आंध्रा बैंक लिमिटेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक? तो ये था हमारा आंध्रा बैंक लिमिटेड। 15 अप्रैल 1980 को हमारे 6 बैंक जो है नेशनलाइज हुए थे, उसमें से एक आंध्रा बैंक भी था। फर्स्ट कॉटन मिल वाज इस्टेब्लिश्ड, फर्स्ट कॉटन की मिल जो है कहाँ स्थापित हुई थी? कलकत्ता, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश? तो ये जो है कलकत्ता के नज़दीक स्थापित हुई थी। वेयर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफिस इज इस्टेब्लिश, इसको हम लोग ESI ऑफिस भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई? तो ये है हमारा नई दिल्ली में। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ TQM, TQM का फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, ट्रायल क्वालिटी मेजर, या इनमें से कोई नहीं? तो TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इनपुट डिक्रीज व्हाइल आउटपुट रिमेन कांस्टेंट व्हाट विल हैपन टू प्रोडक्टिविटी, यानी कि अगर आपका इनपुट कम होता है और आउटपुट वैसा ही बना रहता है तो आपकी उत्पादकता क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, वैसे ही रहेगी, या इसको बताना असंभव है। सब लोगों को पता है हमारी प्रोडक्टिविटी होती है आउटपुट बटे इनपुट। अगर हमारा इनपुट जो है
ये कम हो रहा है और आउटपुट जो है हमारा सेम है, तो हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा।